आर्मी को जो इग्नोर करेगा वो इस बार बिगा जाएगा। जो सपना बना है मुख्यमंत्री बनने का, उप मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। इशारों में तेजस्वी यादव पे हमला कर, अरे इशारों में नहीं, हम खुल के बोलते हैं भैया। कथी का डर है वो, केकरा से डर है? अपना कहते हैं, अपना कमाते हैं, डर कथी के हो? किसी से डर नहीं है। तेजस्वी यादव क्या तोप है? अभी हम पटना के बापू सभागार में मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ पे कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। उनकी जो पार्टी है उसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा पटना के बापू सभागार में। उनके जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो लालगंज वैशाली से हैं भैया। वैशाली से आ गए हैं? अरे भैया तो हम लोग चंद्रशेखर रावण के दीवाने हैं, भीम आर्मी के दीवाने हैं। तो हम तो कहीं से भी आ जाएंगे। हमारे लोग तो भैया यहाँ से नहीं, यूपी से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी, भैया बहुत जगह से, पूरे देश से आए हैं, पूरे 24 राज्य से, पूरे बिल्कुल भैया, पूरे 24 राज्य से आए हैं। चलिए, तो हमको ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव है बिहार में। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के वो सांसद है नगीना से, लेकिन बिहार में क्या होगा, क्या करेगी उनकी पार्टी बिहार में? बिल्कुल, जो हमारे चंद्रशेखर भैया का जो है कि 100 सीट पे लड़ना है। जो हमारे प्रदेश आजाद जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी जो बात कही गई है कि 100 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर हम लोग तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, जीतने के लिए तैयार है। जीतिएगा? अरे बिल्कुल भैया, जीतेंगे। अरे जीतने के लिए ही तो बने हैं। कुछ दिन पहले बातचीत चल रही थी कि तेजस्वी यादव की पार्टी से गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। अगर भविष्य में गठबंधन हो जाती है तो मुख्यमंत्री कौन? अरे गठबंधन होगी उस समय क्या सोचा जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम लोग 85% वाले हैं, तो हमारी भाई तो हम तो हैं ही उस जगह पे। नीतीश चाचा को कैसे देख रहे हैं आज? अरे उनका मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों जो है ना डगमगा गया है। उनका जो है सोचने का क्षमता खत्म हो गया। उनको भाजपा चला रही है, वो सिर्फ बैठे हुए हैं। हाँ, भाजपा उनको चला रही है, उनको चला रही है। हाँ, भाजपा उनको चला रही है, वो भाजपा को नहीं चला, भाजपा उनको चला रही है। और जो इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल भैया, सत्ता परिवर्तन भीम आर्मी के बिना किसी का सरकार नहीं होगा। और भीम आर्मी को जो इग्नोर करेगा वो इस बार बिगा जाएगा। जो सपना बना है मुख्यमंत्री बनने का, उप मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। इशारों में तेजस्वी यादव पे हमला कर। अरे इशारों में नहीं, हम खुल के बोलते हैं भैया। कथी का डर है वो, केकरा से डर है? अपना कहते हैं, अपना कमाते हैं, डर कथी के हो? किसी से डर नहीं है। तेजस्वी यादव क्या तोप है? अरे जब तक हम लोग को नहीं बुलाएंगे वो का सीट निकाल लेंगे। तो बहुजन की बात कर रहे हैं? कहाँ बहुजन की बात करते हैं? वो अपने परिवार की बात करते हैं। कितने बहुजन पर शोषण अत्याचार होता है, बहुजन के बहन को बलात्कार किया जाता है, तो उस जगह पर कौन जाता है उसको न्याय दिलाने के लिए? जो बहुजन को बेटी को परिवार से मिलने कौन जाता है? वहाँ भीम आर्मी के लोग जाते हैं, वहाँ तेजस्वी प्रताप जाता है। दलित के सबसे बड़े नेता तो चिराग पासवान और मांझी। चिराग पासवान दलाल है। चिराग पासवान बहुजनों का दलाल है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सिर्फ सत्ता को रोटी सेकने के लिए यहाँ बैठा है। यहाँ गरीब शोषित को पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको देखने के लिए नहीं है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। आप देख रहे हैं बिहार, एक मिनट, आप देख रहे हैं चिराग पासवान लड़े 5 सीट पर। बिल्कुल। कितना सीट पर कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कितना पर परिवार, ये हमको बता दीजिए। परिवार के लोग 2 सीट, कार्यकर्ता के कितना, 1 सीट नहीं, सब सीट बेचा गया। चाहे वो संभवी चौधरी से बेचा जाए, चाहे राजेश वर्मा से हो। तो अरे भैया, बीना देवी से क्या है? बीना देवी को तो साइड अप करे हुए थे कि जो हमको धोखा दिया। आप लोगों को पता रहा? अरे भैया, तो हम उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं ना। अरे हाजीपुर से हैं। अभी हाजीपुर से 1 साल सांसद हो गया उनका बना हुआ। कभी क्षेत्र में देखे हैं कि कोई काम हुआ है? शेर के बेटा है चिराग पासवान। अरे वो शेर के बेटा। एक बात बताइए, रामविलास पासवान जो, सुनिए, रामविलास पासवान जो थे वो शेर थे। वो तो क्या हम बहुजन का बेटा है? वो बोले कि हम पासवान का बेटा, हम अपने बहुजन समाज के लिए लड़ने आए हैं। और उस शेर का बेटा बन रहे हैं, मोदी का हनुमान बन रहे हैं। तब बताइए कि आपको कहीं से लग रहा है कि मोदी के हनुमान बनने से और शेर कह देने से वो कोई शेर हो जाएगा? मांझी जी को कैसे, क्या मांझी जी को, वो तो परिवार के, अरे भाई उनका जो पार्टी है जो है परिवार में सिमटा हुआ है। चाहे उनका समधिनी हो, दामाद हो, पुतो हो, उनका बेटा हो, वो हो। और कौन है भैया उनके पार्टी में जो बताइए? उनका कोई विधायक बनाओ, कोई सांसद बनाओ, मंत्री लेके बैठ गए। उससे पहले बहुजन की बात करते थे, जब आरजेडी में थे तो बहुजन की बात करते थे, जब भाजपा में चल गए तो बहुजन का दलाली कर गए। तब उस समय कहते थे कि मंदिर में नहीं जाओ, खुद अपने मंदिर जा रहे हैं। अरे बताइए, दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है आप लोग? सुनिए रावण है बहुजन। जीतन मांझी को भूल रहे? जीतन राम का सबसे बड़ा नेता हमारे मनोहर कांची राम साहब थे। उनका वर्तमान उतारू हमारे नेता बहुजनों का नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण है। अब अपना रहे अगर पूरा देश, अगर रावण चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद रावण और तेजस्वी यादव की दोस्ती होती है, तो आप लोग समर्थन करेंगे? हाँ, करेंगे उसके लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमारे देखिए एक मिनट। और अगर चंद्रशेखर आजाद रावण और भाजपा की दोस्ती होती है तब आप लोग नहीं ये कभी नहीं हो सकता। ए भैया, आप जो बात बोले हैं ना, एक मिनट, आप जो बात बोले हैं कि नीमक को ना, चीनी को पानी में घोल लीजिए और उसके बाद चीनी का फिर चीनी निकाल लीजिए, तो वो कहियो नहीं होता है। चीनी को अगर पानी में घोल देते हैं तो चीनी निकलता है? नहीं निकलता है। तो एक बात बताइए, तो चंद्रशेखर रावण जो सब दिन भाजपा का विरोध किए हैं वो भाजपा के साथ मिल जाएंगे, जो बहुजन विरोधी है उससे मिल जाएंगे, आरएसएस से मिलने वाले हम लोग लगते हैं? अरे हम लोग भीम आर्मी है, जो आरएसएस का एकदम, आरएसएस का कोई टक्कर देने वाला कोई था तो भीम आर्मी बढ़कर उससे टक्कर दिया उसको, और आरएसएस का औकात है भीम आर्मी के सामने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।